भगवान शिव और देवी सती की कथा उनके प्रेम और बलिदान की अद्वितीय गाथा है। यह कथा उनके विवाह, सती के आत्मदाह और फिर उनके पार्वती के रूप में पुनर्जन्म की है। इसमें भक्ति, त्याग और पुनर्मिलन का विशेष स्थान है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र और 33 कोटि देवी देवताओं में प्रमुख थे। सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। उनका तप और भक्ति देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से सती का विवाह कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि दक्ष को भगवान शिव के आचरण पसंद नहीं थे, लेकिन देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने विवाह की अनुमति दे दी। इस प्रकार सती का विवाह भगवान शिव से हुआ और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगी। शिव और सती का जीवन एक दूसरे के प्रति प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे भगवान शिव से नाराज थे और उन्हें औघड़ और असभ्य मानते थे। सती को जब इस यज्ञ की सूचना मिली तो वे बिना आमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें मना किया और समझाया कि बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है, विशेषकर तब जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए उन्हें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और अंततः वे यज्ञ में चली गई। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उनका स्वागत नहीं किया गया। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करते हुए कई अपशब्द कहे। यह सुनकर सती बहुत दुखी और क्रोधित हुई। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने वहीं अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। सती ने योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया और प्राण त्याग दिए। यह देखकर वहां मौजूद सभी देवता भयभीत हो गए और यज्ञ में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। सती की मृत्यु का समाचार जब भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने अपनी जटाओं को क्रोधित भाव से खींचकर एक भीषण रूप प्रकट किया, जिसे वीरभद्र के नाम से जाना गया। वीरभद्र और शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। लेकिन बाद में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और उनका सिर बकरे के सिर से बदल दिया। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनकी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया। अगले जन्म में सती पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। जन्म के समय से ही पार्वती को भगवान शिव से विशेष लगाव था और उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः शिव ने पार्वती का विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और वे दोनों पुनः एक हो गए। इस प्रकार सती और शिव का प्रेम पुनः जीवित हुआ। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे उनकी भक्ति और संकल्प सिद्ध हुआ। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आए और उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव के साथ विवाह किया और दोनों एक बार फिर से मिल गए। यह विवाह देवताओं और मानवों दोनों के लिए खुशी का अवसर था और इसे धूमधाम से मनाया गया।